हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। आज मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाउ टू राइट अ स्क्रीन प्ले, क्योंकि बहुत टाइम से ये पेंडिंग था। मेरे पास कोर्स बना हुआ था, पीपीटी बनी हुई थी, पर मैं बहुत टाइम से बना नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आई हैव टू कंप्लीट दिस बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव टेकन अपॉन माई सेल्फ कि मुझे करना ही करना है। और इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया। और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर आप स्क्रीन राइटिंग कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हो, स्क्रीन राइटिंग कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हो। और मैं सोच रहा था कि मैं इनिशियली छोटे छोटे वीडियोस बना के डालना शुरू करूँ, जो कि मैंने एक बार शुरू किया भी था, पर अगेन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो अगेन कमिटमेंट नहीं था मेरे अंदर, उतना फोकस नहीं था कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार में उसको ख़त्म कर देते हैं और डाल देते हैं, ताकि जिन बच्चों को स्क्रीन प्ले सीखना है वो थोड़ी बहुत हेल्प इससे मिल सके उन लोगों को। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जितना मेरी नॉलेज है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको इस स्क्रीन राइटिंग से हेल्प मिलेगी और आप इसको पूरा देखेंगे। और अगर आप इसको पूरा देखेंगे बजाय इसके कि आपको बोरिंग लगे, क्योंकि स्क्रीन राइटिंग एक ऐसा कोर्स है जो बोरिंग है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तब मैं देखता था कि बाकी एक्टिंग में सबका सबसे ज़्यादा रुचि रहती है, डायरेक्शन में रुचि रहती है, पर स्क्रीन राइटिंग में सबकी सबसे कम रुचि रहती है, क्योंकि वो राइटिंग का काम है, उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसमें आपको सोचना है, उसमें आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है लोगों के लिए। बट मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए बना सकूं इस चीज़ को, उतना इसको टेकअप करें अगर करना चाहते हैं तो। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको करने में, बाकी भगवान मालिक है, भगवान देखेगा कितना अच्छा बना है कोर्स। चलिए, सो स्टार्ट द कोर्स टू हाउ टू राइट अ स्क्रीन प्ले। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग। जैसा कि इसमें मैंने एक फोटो डाली है, उसका मतलब है मिनिमम वर्ड्स एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख देंगे तो लोगों के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। जितना क्रिस्प स्क्रिप्ट होगी और जितने कम से कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे, उतनी ज़्यादा फिल्म का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे अगर आप केजीएफ पिक्चर देखें पार्ट 1, उसमें बहुत सारा वॉइस ओवर नरेशन है। अगर उस पिक्चर को विजुअल फुटेज के थ्रू बनाया जाए तो वो पिक्चर करीब 6 से 7 घंटे की बनेगी, क्योंकि इतना कंटेंट था उसमें। बट उसको कॉम्पैक्ट करके आप 2-2.5 घंटे की फिल्म बनाई जाती है, ताकि इतना सारा कंटेंट हो और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकें, सो दैट देयर इज ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन समटाइम्स एंड इट इंटरेस्ट यू। बिकॉज समय के साथ लोगों का जो मानसिकता है वो भी चेंज हो रही है, पेशेंस लेवल बहुत कम है बिकॉज ऑफ द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम से कम समय में आप कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन प्ले राइटिंग में। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम स्क्रीन प्ले पढ़ रहे हैं तो बाकी फिल्म मेकर्स की क्या ओपिनियन है स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में और क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ कोट्स पढ़ते हैं बड़े फिल्म मेकर्स के। टू मेक अ ग्रेट फिल्म यू नीड 3 थिंग्स, द स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रिप्ट। ये एक कोट दिया है अल्फ्रेड हिचकॉक ने। अब मैं जो आगे फिल्म मेकर्स आने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, उनके बारे में नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, क्योंकि आपको, अगर आप फिल्म स्टूडेंट हो तो आपको उनके बारे में पता ही होगा। उनके बारे में जानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोस्टली ये जो कोर्स है मैं हिंदी में बना रहा हूँ, और हिंदी ऑडियंस को या हिंदी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अमेरिकन और यूके का कल्चर जानने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फिल्में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती मैं कर चुका हूँ कि मैं वहाँ का कल्चर देखता था, वहाँ की फिल्में देखता था और यहाँ पे फिल्म बनाने का सोचता था। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडियन फिल्म बनाने के बारे में ही सोचना चाहिए और इंडियन फिल्म मेकर्स के बारे में ही पढ़ना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में फिल्म लिटरेचर उतना है नहीं, इतने अच्छे कोर्स है नहीं, इतना अच्छा कोई डायरेक्टर बोलता नहीं है, जो कि यहाँ पे तुक्के लगाए जाते हैं बहुत सारा। बट यूएस में क्या है कि दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ मैकेनाइज्ड manner, they have given lot of literature in films, they have actually made theories about it, so वो बड़ा अच्छी चीज़ है। So एल्फ्रेड हिचकॉक भी ये मानते हैं टू मेक अ ग्रेट फिल्म यू नीड 3 थिंग्स, द स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रिप्ट। एल्फ्रेड हिचकॉक वो आदमी है जो एक दिन में 3-3 फिल्में शूट करते थे अलग अलग शिफ्ट्स में। एंड इतना तो कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं कौन सी फिल्म शूट कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि उनको पता है कि यार स्क्रिप्ट देख कर ही मुझे काम करना है। स्क्रिप्ट पे अगर आपने पहले दिमाग लगा लिया है और उस पर बैठ के पेपर पे सारी चीज़ें डाल दी हैं, आपको पता है क्या चीज़ शूट होनी है, तो आपको सेट पे जाके बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि एक डायरेक्टर के लिए सेट पे जाके बहुत ज़्यादा सोचना प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि सेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप वहाँ जाके सोचोगे, चेंजेस करोगे, तो आपकी फिल्म कभी अच्छी बन नहीं पाएगी, क्योंकि जो आप चेंज कर रहे हो वो ऊपर की और नीचे की फिल्म को भी इफेक्ट करेगा और आपको नहीं याद रहेगा कि आपने उस दिन क्या किया था, इस दिन क्या किया था। सो इट्स बेटर कि आप बैठ के आराम से अपने स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करिए, परफेक्ट करिए, उसके बाद आगे मूव ऑन करिए। तो अगर आप 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैव गुड स्क्रीन प्ले। रिचर्ड एटनबरो कहते हैं देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन मेकिंग मूवीज देन द स्क्रीन प्ले, विच इज़ ट्रू। बिकॉज अगर स्क्रीन प्ले नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि आप क्या बना रहे हो। आप हर रोज जाते हो, शूट करते हो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन माइंड की कि हम लोग ह्यूमन माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी आप सोचते हो वो 1-2 दिन के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि हर रोज़ कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, आपकी मेमोरी चेंज होती है और हमारी मेमोरी इतनी ज़्यादा पक्की भी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो याद कर सकें। रात में आपको कोई थॉट आया, अगर आपने उसे पेपर पे नहीं लिखा तो कल सुबह तक आप उसको भूल सकते हैं या भूल जाएंगे ही,
इसीलिए साइनफील्ड, अगर आप जेरी साइनफील्ड की बायोग्राफीज पढ़ेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि मैं अपने बगल में हमेशा एक नोटपैड रखता हूँ, क्योंकि कोई भी आइडिया या कोई भी स्टैंड अप या कोई भी जोक या कोई भी सिनारियो मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं सुबह तक उसको भूल जाऊंगा. सो आई डोंट रिलाई ऑन माई मेमोरी. सो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, नेवर रिलाई ऑन योर मेमोरी. आप हमेशा लिखिए, जो भी आपके दिमाग में थॉट सारे आइडियाज आ रहे हैं उसको लिखते जाइए, उसका एक नोटबुक बनाइए जिसमें हजारों आइडियाज लिखिए, भले उसमें से 3-4 ही यूजफुल हो, पर आप उसको लिखते जाइए, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉरगेट देम. So you have to write things on paper. You have to write a perfect screenplay so that when you are on set, you are not confused. हॉवर्ड हॉक्स, जो कि यूएस के एक बहुत ही बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी रहे हैं, वो कहते हैं कि यू कैन फिक्स अ बैड स्क्रिप्ट आफ्टर यू स्टार्ट शूटिंग. द प्रॉब्लम्स ऑन द पेज ओनली गेट बिगर एज दे मूव टू द बिग स्क्रीन. ये सिर्फ फिल्म मेकिंग में नहीं है, मैंने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आपकी लाइफ में कोई एक छोटी प्रॉब्लम होती है, अगर आप उस टाइम पे सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे जाके वो प्रॉब्लम बड़ी ही होगी. ये मैं कई लोगों को समझाता हूँ कि अगर जैसे ये मैं नॉर्मली एक्टर्स के संदर्भ में समझाता था लोगों को कि अगर कोई एक्टर शूटिंग से पहले थोड़ा बहुत ही परेशान कर रहा है तो उसको मत लो, क्योंकि शूट पे उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगे ही, वो कम नहीं होंगे. ऐसा नहीं होगा कि उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वो चीज़ एक्सेलरेट ही होगी, एग्जैगरेट ही होगी. सो इसलिए अगर आपके पास खराब स्क्रिप्ट है, डू नॉट गो ऑन शूट. और एक चीज़ मैंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखी है, वो ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी होती है कि सीधे फिल्म के सेट पे पहुंच जाओ. वो स्क्रीन प्ले को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, स्क्रीन प्ले पे बिल्कुल वर्क नहीं करना चाहते हैं. पहली बात तो कोई प्रोड्यूसर रीड नहीं करना चाहता है, डायरेक्टर्स रीड नहीं करना चाहते हैं स्क्रीन प्ले, कौन बार बार पढ़ेगा एक ही चीज़ को. एंड दे इंसिस्ट मोर कि आप नरेशन दे दो उनको. नरेशन में वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, जो कि नरेशन में क्या है कि आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, राइटर जो इमेज आपको दे रहा है आप ले रहे हो, पर जब आप पढ़ोगे तो आपके अपने थॉट्स भी जनरेट होंगे, जिससे आपकी एक ओपिनियन जनरेट होगी. पर ये बात प्रोड्यूसर्स को समझ में नहीं आती है. दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है तो आपकी अच्छी फिल्म बनेगी. उनको लगता है कि अगर उन्होंने बड़ा एक्टर साइन कर लिया है तो उनकी पिक्चर चल जाएगी और पैसा आ जाएगा. ये थॉट के साथ ही फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, जिसकी वजह से मैसिव फिल्में फ्लॉप होती हैं. तो इसलिए एक खराब स्क्रिप्ट को सेट पे बेटर करना बहुत मुश्किल है, बट अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आप सेट पे उतरोगे उसको आप बेटर कर सकते हो. मैं ही नहीं कह रहा चेंजेस मत करो कि वही स्क्रिप्ट लेके चलो, क्योंकि अलग अलग फिल्म मेकर्स के अलग अलग तरीके होते हैं. इंडिया में बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, सेट पे चीज़ें चेंज होती हैं. यूएस में भी हैं. फ्रांसिस फोर्ड कोपला सेट पे बहुत चेंजेस करते थे, इम्प्रॉम्प्ट चेंजेस करते थे, एक्टर्स इम्प्रोवाइज करा देते थे. स्टीवन स्पीलबर्ग जो हैं वो हालांकि इस मामले में अपोजिट हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं. वो जो लिखा हुआ है पेपर पे आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉमा है तो उतना ही पॉज देना पड़ेगा, फुल स्टॉप है तो उतना ही पॉज देना पड़ेगा. सो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स. सो write a good script, rewrite it, redraft it till you are satisfied, and only then go on sets.